हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको दंडायमान जानुशिरासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। दंडायमान जानुशिरासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेकर पैरों को इस तरह उठाएं और श्वास छोड़ते हुए माथा या नाक घुटने से स्पर्श करने की कोशिश करें। 3 से 4 सेकंड इस अवस्था में रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाइए। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैरों से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे दोनों पैर से 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। दंडायमान जानुशिरासन के अभ्यास से लीवर अर्थात यकृत पर विशेष प्रभाव पड़ता है। लीवर के पाचक रस व उसकी उपापचयी क्रियाओं में सुधार होता है। यह गले की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा गले के पास की मेरुदंड अस्थियों को लचकदार व मजबूत बनाता है। इसके अभ्यास से पैर, जांघ, नितंब, पेट, छाती, कंधे व गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। आते, अमाशय, प्लीहा, पैंक्रियाज, लीवर, हृदय, फेफड़े आदि आंतरिक अंग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। कंधे व हाथ शक्तिशाली बनते हैं। चेहरे की चमक में वृद्धि होती है। रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड लचीला बनता है। शरीर में नई ताजगी का संचार होता है। नेत्र, नासिका व कर्ण रोग में भी लाभप्रद आसन है। शरीर में रक्त संचार अच्छा हो जाता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। पीठ की जकड़न दूर करने वाला यह योग है। पैरों के दर्द में भी लाभ प्रदान करता है। पेट, कमर, जांघों की चर्बी कम होती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र व जनन संस्थान का विशेष व्यायाम हो जाता है, जिससे इन अंगों की कार्य प्रणाली उत्तम होती है। बहुत देर तक बैठे रहने या बहुत चलने के कारण शरीर में आई थकान को यह योग दूर करता है। इस योग का अभ्यासी युवावस्था को प्राप्त होता है। दंडायमान, जिसका अर्थ होता है जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो सके। जानू का अभिप्राय घुटने से है तथा सिर का मतलब मस्तिष्क से है। चूंकि इस आसन में शरीर एक डंडे की भांति खड़ा होकर घुटने को मस्तक से छुआ जाता है, इसलिए इसे दंडायमान जानुशिरासन कहते हैं। दंडायमान जानुशिरासन के अभ्यास से विशुद्धि, आज्ञा, अनाहत, मणिपुर चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति, मेरुदंड के गंभीर रोगी, घुटनों के गंभीर रोगी व नितंब के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। उच्च ज्वर की अवस्था, कोई गंभीर रोग की दशा में तथा अत्यंत शारीरिक कमजोरी की अवस्था में इस आसन के अभ्यास से बचें। गर्दन के दर्द से पीड़ित व्यक्ति भी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। तो यह था दंडायमान जानुशिरासन योग करने की विधि व उसके लाभ।